कल तक मैंने तुम लोगों को मैंने तुमको रेडियस पढ़ाया था और वेलोसिटी पढ़ाई थी। अब आज वेलोसिटी के सवाल भी करवा दिए थे। आज मैं तुमको एनर्जी पढ़ाता हूं। तो एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोर्स ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी is equal to kinetic energy plus potential energy. And the potential energy is given by minus k z square upon r square. जबकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर। एंड ऑल्सो वी नो दैट mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कल हमने ये पढ़ा था ये क्वेश्चन, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो एक इनवर्ड डायरेक्टेड फोर्स होता है और एक आउटवर्ड डायरेक्टेड फोर्स होता है। दिस आउटवर्ड डायरेक्टेड फोर्स वाज mv स्क्वायर अपॉन r, दैट वाज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स वाज माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यार काट दो। देयरफॉर mv स्क्वायर बराबर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ। दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई कर दे। देयरफॉर mv स्क्वायर अपॉन 2 हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। देयरफॉर हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये माइनस साइन नहीं था यहां पे, माफ करिएगा, mv स्क्वायर अपॉन r वाज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो नो माइनस साइन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन 2r. We know that the potential energy is equals to kz square upon 2r, oh sorry r, kz square upon r, this is minus kz square upon r, और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हुई है kz square upon 2r। आप इतना नोट कर लें फटाफट। Now you know this, that total energy is equals to kinetic energy plus potential energy, and kinetic energy is equal to kz square upon 2r, and potential energy is given by k z square upon r माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। देयरफॉर ये हो जाएगा के जेड स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, विच ऑन कैलकुलेशन विल कम के जेड स्क्वायर अपॉन 2r विथ माइनस साइन इज टोटल एनर्जी, इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर हो गया माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। काइनेटिक एनर्जी हो गया के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, जबकि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज के जेड स्क्वायर अपॉन r। तो पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी देन टोटल एनर्जी। नाउ सी दिस,
सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आर, यदि आपने कल से वैल्यू ऑफ आर रट ली हो, जैसा मैंने आपको बोला था, दैट वाज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस हाफ k z e स्क्वायर अपॉन r, एंड r is n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर. And this will come k square e to the power 4, 2 से काट दो, 2 बढ़ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. देख ले बेटा, जो वैल्यूज कांस्टेंट है उनको एक तरफ रख लिया, जो वेरी कर सकती है उनको एक तरफ रख लिया. z की वैल्यू वेरी कर सकती है विद एटम टू एटम, और शेल की वैल्यू वेरी कर सकती है, जबकि k 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होता है, 2 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, और h कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड. तो ये चूंकि कांस्टेंट्स थे तो इनको एक तरफ निकाल लिया और z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कर दिया. इनको सॉल्व करेंगे यदि, तो इनको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इस पे माइनस साइन रिटेन रखना है, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम, जूल पर एटम. नोट इट डाउन. यह आ गया था 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम. इफ माइनस, ओके माइनस साइन. Now, if is to be calculated in electron volts, यदि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, then divide by 1.6 into 10 to the power minus 19, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, विच इज इक्वल टू माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस 13.6, इसको डिवाइड करके तो आ जाएगा माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. नोट कर ले इसको. ओके बेटा. हाँ क्या 13 है, 3 है, हाँ 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ये तो था यदि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना चाहते हो तो. अब लिखना तुम लोग इसके ही बाद, if energy is to be calculated
मोल पर मोल। बेटा जूल पर एटम, 1 मोल एटम, बता सकते हैं आप लोग 1 मोल एटम कितने बराबर होता है? 10th क्लास में है ये, 9th में है शायद। 1 मोल एटम में कितने एटम आते हैं? 93 के 23? 6.023 इंटू 10 टू आर 23। तो इतने एटम आते हैं 1 मोल के अंदर। तो एनर्जी 1 मोल, एक एटम की एनर्जी इतनी है, तो 1 मोल एटम की एनर्जी कितनी हो जाएगी? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 जूल पर एटम, obviously z square upon n square, and this value when calculated will come like 1313000 z square upon n square, of course with minus sign, जूल पर एटम, सॉरी जूल पर मोल हो जाएगा बेटा। आप तो जूल पर मोल। एंड ऑल्सो यदि आप इतना लिख चुके हो तो मैं इसको मिटा दूं एटलीस्ट। ऑल्सो दिस इज इक्वल टू -1313 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। 1000 जूल्स बराबर 1 किलो जूल, 1000 जूल बराबर 1 किलो जूल। ऑल्सो this total energy will be equal to -3113 upon 4.18 किलो कैलोरी पर मोल। 1 कैलोरी is equals to 4.18 जूल। कैलकुलेट करें कितना आएगा आंसर। कर लिया बेटा कैलकुलेट। approximately 314 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और सॉरी यहाँ पे मैं z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर लिखना भूल गया, और ऑब्वियसली z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर विथ माइनस साइन। ये हुई टोटल एनर्जी। आप नोट कर चुके हैं इसको? ना देखिए क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फोर्थ शेल of lithium plus ion। कैलकुलेट करें एनर्जी इन जूल पर एटम। तीनों एनर्जीज को कैलकुलेट करें इन जूल पर एटम। एक एक करके करते हैं ना, तुम पहले जूल पर एटम में कैलकुलेट कर लो, फिर बाकी चीजों में। देखिए
माइनस पर एटम में निकालनी थी, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड लिथियम के लिए हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और एन हो गया 16 तो 9/16 हो जाता है ये जूल पर एटम। जो भी कैलकुलेशन करके इस पे आंसर आ जाएगा वही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये थी टोटल एनर्जी। अब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी यदि कैलकुलेट करते तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ द वैल्यू ऑफ, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफ साइन। यदि आप याद करो बेटा तो काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू k z² अपॉन 2r, जबकि पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल टू k z² अपॉन 2r with minus sign, sorry potential energy नहीं, total energy was equals to minus kz² upon 2r. The only difference between kinetic and potential between kinetic and total energy was that of sign. तो kinetic energy कितनी हो जाएगी? Same 2.18 into 10⁻⁻18 into 9 upon 16। यदि आप 3 निकालने के लिए बोल रहा, टोटल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वाज डबल दैट ऑफ टोटल एनर्जी, सो इट विल बी 2 इंटू विथ माइनस साइन ऑब्वियसली 2 इंटू 2.18 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 9 अपॉन 16 जूल पर atom, joule per atom. So that was the calculation that you had to do. Now let us discuss next question. Calculate the energy of electron moving in third shell of ion in electron volt per atom, in electron volt per atom। कैलकुलेट करें इसको। आ गया आपका आंसर? हाँ बताएं। Let us see that. The total energy, जब एनर्जी उसने पूछा था तो you will say that energy of electron मतलब total energy हो गया, and total energy was given by minus 13.6 z square upon n square electron volt per atom, and this will be equals to minus 13.6 into z square, and z of carbon is 6 in 6 square, so that will be 6 into 6 upon n दिया था थर्ड शेल, so that will be 3 into 3। ये इससे गया 2, ये इससे गया 2, obviously your answer is correct। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 like 2 6 54.4 electron volt per atom with minus sign।
with minus sign. Now, in the same question, in above question, calculate both kinetic energy and potential energy. हाँ बताएं. The kinetic energy is equals to 8.72 into 10 to the power minus 18. बेटा calculate this in terms of electron volt per atom. सेम सवाल में करना था आपको, कंडीशंस वही अप्लाई रहेंगी. करें. बताएं. Sir, हाँ बोले, आंसर बोले बेटा. kinetic energy is 54.4 electron volt per atom हाँ, and potential energy is minus 108.8 electron volt per atom. that is very correct बेटा. Kinetic energy was equal to actually total energy. The only difference was that of sign. तो अपन यहाँ पे साइन हटा देंगे और लिख देंगे 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. और पोटेंशियल एनर्जी वाज डबल दैट ऑफ टोटल एनर्जी. साइन वाज सेम, सो माइनस 54.4 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. और जो आपने कैलकुलेट किया वो सही है. ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 10 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सो दैट इज करेक्ट. Calculate the ratio of potential energy of electron moving in third shell of lithium plus 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 and total energy of electron moving in fourth shell of boron plus 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 plus. You have to calculate the ratio of potential energy of lithium plus 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 in third shell upon total energy of in fourth shell. करें बेटा कैलकुलेट इसको. देखें बेटा, आपसे पूछा था रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस प्लस इन थर्ड शेल. अब एक बात आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डबल देन दैट ऑफ टोटल एनर्जी होती है. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है इसकी 2 इंटू 13.6 माइनस साइन ऑब्वियसली इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. जबकि टोटल एनर्जी ऑफ बोरॉन प्लस 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 विल बी माइनस 13.6 into z square upon n square. तो सबसे पहले मैं 13.6 से 13.6 काट दूंगा so that it becomes माइनस साइन से माइनस साइन काट दूंगा. It becomes 2
Z स्क्वायर। अब पहला वाला कौन सा था, लिथियम प्लस प्लस प्लस, तो इसका Z3 होता है Z स्क्वायर। फॉर थर्ड शेल दैट वुड आल्सो हैव कम 3 स्क्वायर इनटू, इसमें कौन सा शेल था, फोर्थ शेल, फोर्थ शेल मतलब 4 स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर, बोरॉन 5 स्क्वायर होता है, तो दिस इज 5 स्क्वायर। ये कट गया दोनों, तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 25। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने जो बताया था 32:25 इसका आंसर होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ इतना यदि आप लिख चुके हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ये बेटा कैलकुलेशंस हो गए ऑफ एनर्जी। दो चीजें और बचती हैं, एनर्जी के कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गए, इन्हीं के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है, और इस पर हम वापस आएंगे अभी जब मैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा कि एनर्जी के क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन सभी करा दिए मैंने, इसी का एप्लीकेशन पार्ट आगे चलेगा। नाउ सीरियस, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इधर से वापस इधर आने में, उसको उसका टाइम पीरियड बोल देंगे। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, ये सरकमफेरेंस, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई 2πr, और उसकी जो भी वेलोसिटी हो वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन v, दैट इज वेलोसिटी, 2πr अपॉन v। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो आपको टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। यदि आप देखो तो r की वैल्यू आप लोग को याद होगी, r था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m k z स्क्वायर, दिस वाज r। यदि वेलोसिटी की वैल्यू देखो तो mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π था। फिर आप वेलोसिटी की वैल्यू रखते थे nh अपॉन 2π m, r की जगह क्या करोगे, n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर, nh से ये कट जाता था, 2π से 2π बचा, मास से मास काट दिया, बचा क्या है यहां पे तुम्हारे पास 2π k z स्क्वायर अपॉन nh, ये हो गया था वेलोसिटी, 2π k z स्क्वायर अपॉन nh, दैट वाज वेलोसिटी। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2πr, r was n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर, और वेलोसिटी की जगह रख दो 2π k z e स्क्वायर इंटू nh, 2π से 2π कट जाएगा, यहां तुम्हारे पास आ जाएगा n क्यूब h क्यूब अपॉन 4π स्क्वायर m k स्क्वायर e टू दी पावर 4 z स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, इसमें कांस्टेंट यदि आप देखो तो h क्यूब कांस्टेंट है, 4π स्क्वायर m k स्क्वायर e टू दी पावर 4 कांस्टेंट है। इन सब कांस्टेंट्स की यदि वैल्यू पुट कर दोगे तो इनकी वैल्यू पुट करने पे आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 इंटू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड। इसको यदि रखोगे 1.1 अपॉन
1.5 into 10 to the power minus 15, ऊपर जाएगा plus 15 हो जाएगा. I think that will come. Write down. इधर बेटा minus 16 कर दें उसको. 1.5 into 10 to the power minus 16 into n cube upon z square. This is time period. नोट कर लें इसको फटाफट. इसका मतलब आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n cube upon z square. So time period is directly proportional to n cube upon z square. सर हाँ हाँ ऑब्वियसली. नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया सभी ने? चल अब फ्रीक्वेंसी होती है एक चीज. यदि आप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख देना 1/t. फ्रीक्वेंसी में लिख देना 1/t. अभी आपने देखा कि टाइम वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपन n क्यूब. तो फ्रीक्वेंसी 1/t यदि रखोगे तो दैट वॉज z स्क्वायर अपॉन n क्यूब इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6.666 इंटू 10 टू द पावर 15 n क्यूब अपॉन z स्क्वायर. सो दैट विल बी फ्रीक्वेंसी. Calculate one numerical. Calculate the ratio of time period of electron moving in fourth shell of lithium plus 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 and electron moving in fifth shell of boron plus plus plus. करेक्ट कैलकुलेट. हाँ सर वो z स्क्वायर और n क्यूब होगा क्योंकि अच्छा. 1/t है. हाँ वो मैंने शायद गलती से लिख दिया. वो एक सेकंड. टाइम का फॉर्मूला क्या आया था? टाइम का फॉर्मूला क्या कैलकुलेट हुआ था? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इंटू z. ये कैलकुलेट किया हमने n क्यूब अपॉन z स्क्वायर. ओके तो फ्रीक्वेंसी अपॉन में चला जाएगा तो 1/1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इंटू n क्यूब z स्क्वायर. तो इसका उल्टा हो जाएगा. उसका जस्ट आपको रिवर्स करना है और कुछ नहीं. और आप कैलकुलेट तो उसको कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. नाउ इसको कैलकुलेट करना बेटा. रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ 64:45. ओके लेट अस सी दैट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n cube upon z square. That is the formula. Now T1 upon T2 निकालें तो T1 सिचुएशन क्या दिया? इलेक्ट्रॉन मूविंग फोर्थ शेल ऑफ. तो n फोर्थ शेल मतलब 4 का क्यूब कर दो अपॉन काय के लिए? लिथियम के लिए तो 3 स्क्वायर इंटू फिफ्थ शेल मतलब 5 इंटू 5 का स्क्वायर ऑफ बोरॉन इंटू
n क्यूब है तो इंटू 5, और बोरॉन है तो बोरॉन होता है 5 इंटू 5, मतलब बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 5 होता है, तो 5 इंटू 5 कर दूंगा। इधर हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3, तो ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या 4 4 जा 16 64 अपॉन 3 3 जा 15 15 5 जा 3 3 9 9 5 जा 45, so 64 by 45, T1 by T2 will come to be this. Okay, so that was about the time period. In the next lecture we will discuss the other aspects.